तो एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है, अगर अपनी फैमिली में झगड़े होते हैं तो बाहर वाले मज़े लेने के लिए ना इतना तैयार हो जाते हैं कि पूछो मत। और और मज़े किस टाइप के लेते हैं, जो सास के उम्र के रहेंगे वो सास के पक्ष लेंगे, और जो बहू के पक्ष के रहेंगे वो बहू के पक्ष लेंगे। तो बहुएँ तो नहीं बोलती, लेकिन जो सास वाले पक्ष के होते हैं ना, वो काफ़ी चढ़ाते रहते हैं, अरे बहू ऐसे कर रही, बहू ऐसे कर रही है। तो ऐसे ऐसे बोल के लोग और लड़ाई करवाते, उसी झगड़े के बीच में ही बोलेंगे, ये नहीं कि बाद में बोल दे कुछ भी बोलना हो तो ऐसे ही झगड़ा हो रहा था। तो एक औरत थी, तो उसने बोली मेरी बहू भी तो ऐसे ही करती है। तो उसकी बहू, उसको पता चला कि मेरी सास ने ऐसे बोला, उसने इतना लड़ाई किया कि तू मेरा तो देख रही है, अपना नहीं देख रही है। दिक्कत ये होता है ना कि दूसरे घर की बेटी आई हुई सास लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और ज़्यादातर वो सास एक्सेप्ट नहीं कर पाती जिनकी बेटी ना हो। बेटी होती हैं तो मतलब ज़रूर कुछ हो रहता है, और जिनके दो बेटे हों वो उस चीज़ को वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने हाथ का बनाया खाया रहती है ना, तो उसको दिक्कत होती है खाने पीने में। उसको लगता है मैं बनाती थी तो मैं ये खा पी लेती थी, मैं ऐसे रहती थी, मैं वैसे रहती थी, तुम सफाई करो तो साफ़ सुथरा, हम सफाई करें तो गंदगी। ये चीज़ रहती है कि मतलब हर पक्ष में कि मैं बेहतर थी तुमसे। तो सही है, तुमने उम्र गुजारी है, तुम सही थी, उम्र गुजारा, टाइम गुजरा, तो कुछ ना कुछ इंसान में मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहती हैं। अभी शादी को 8 साल हुए हैं, तो धीरे धीरे बहुत कुछ हमने सीखा है कि मतलब ससुराल में क्या है क्या नहीं है। इतना जल्दी कोई कुछ भी नहीं सीख पाता। अब ऐसे मुझे हर चीज़ आती है, खाना बनाना, गुण ढंग हर चीज़ आता है मुझे, लेकिन पता नहीं कहाँ से दिक्कत आ जाती है फैमिली में। और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं मैं अपने पति बच्चों को लेके किनारे रहूं, क्योंकि मेरे सास ससुर बस हैं और कोई है नहीं, तो मैं किससे अलग किनारा कसूँगी। तो काफ़ी उलझनें चल रही हैं, और ये बाहर वाले, इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि 8 साल तक तो झगड़े लड़ाई नहीं हुए, अब क्यों होते हैं। वो क्यों होते हैं वो मैं जानती हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं बता नहीं सकती, बताऊँगी कभी समय आया तो। झगड़े क्यों होते हैं, और बाहर वाले कोई और तो नहीं होता, लेकिन जो अपने पट्टी के होते हैं ना, वही लोग मज़े लेते हैं, कोई और नहीं कुछ बोलता। बेटी की ज़िंदगी मायके में जाओ तो वहाँ पे भी दिक्कत होती है, ससुराल में रहो तो वहाँ पे भी दिक्कत होती है, सास बनो तो दिक्कत, बहू बनो तो दिक्कत, बस दिक्कत ही दिक्कत होती है। एक बार पिछली बार भी लड़ाई हुआ था, तो मैं गुस्सा होकर अपने मायके चली गई थी 6 महीने के लिए। वहाँ पे लोग हमेशा, जब भी कोई मिलता था तो बार बार पूछता था, अपने घर नहीं जाओगी, अपने घर नहीं जाओगी, कब जाओगी, तुम तो यहाँ पे रहती नहीं हो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये सत्य है, मेरी जब से शादी हुई है मैं मायके कभी नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, और वहाँ के लोग भी जो भी हो, पर मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, तो मैं नहीं जाती वहाँ पे। जाती हूँ 1-2 दिन के लिए जाती हूँ, वापस चली आती हूँ। मैं पहली बार 6 महीने रुक के आई, और लोग सवाल पे सवाल करते थे, क्यों यहाँ हो, लड़ाई करके आई हो, चाहे जो भी, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसलिए इस बार लड़ाई हुई तो मैं मायके नहीं गई, मैं यहीं पे रह गई। तो यहाँ पे रहने का मतलब हर रोज़ ताना वाना सुनो, तो इंसान है, झेलेगा ही, क्या करेगा, कर भी क्या सकता है। तो ये होती है, तो रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पति से कुछ बोलो तो वो बोलता है कि मतलब तो टेंशन से ही मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना घर में सब कुछ होता है। तो उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया, चलो जाने दो, इंसान कमा खा रहा है, दे रहा है, क्या दिक्कत है, हमारा मैटर है, हम घर में सोच समझ के रह लेंगे, नहीं किसी से कुछ कहने जाएंगे। ये चीज़ होती है, हम पति से कुछ नहीं कहती, उनको टेंशन होता है, बोलते हैं डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो ये वो, क्योंकि वो सीधे साधे हैं, उनको झगड़े लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये बात है, तो हम संभाल लेंगे, 4-4 बच्चे, घर परिवार, सास ससुर सब संभाल लेंगे, तुम कमाओ भाई। तो रहने देते हैं आज के लिए, इतनी ही मक्खी परेशान कर रही है, पंखे वंखे नहीं है, ये घर है, देखिए ये कपड़े रखे हुए हैं।
तो अलविदा करते हैं।